हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MK फार्मा फैक्ट के इस वीडियो सीरीज में, जहां हम टाइम टू टाइम आपसे नई कंट्री और इनके कुछ इंटरेस्टिंग तथ्यों से रूबरू कराते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम जिस कंट्री की बात करने जा रहे हैं तो वो कंट्री है फ्रांस। दोस्तों, इस वीडियो में फ्रांस की वो सभी नियम और कानून, यहाँ की इतिहास और व्यापार, और आप कैसे जा सकते हो फ्रांस, तो इस तरह और भी छोटे छोटे बातों को आपके साथ शेयर करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस वीडियो को देख लें, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आखिर क्यों फ्रांस आपको घूमनी चाहिए, चलिए जानते हैं। तो चलिए सीधे हम निकलते हैं फ्रांस कंट्री की एक छोटी सी सैर पर। दोस्तों, फ्रांस आधिकारिक तौर पर फ्रांसीसी गणराज्य है, जो पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। फ्रांस का यह क्षेत्र सैन से अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से उत्तरी सागर तक फैला हुआ है। फ्रांस कला, विज्ञान और दर्शन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी सदियों पुरानी स्थिति को बरकरार रखता है। साथ ही यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में लोगों ने पर्यटक के रूप में यहाँ घूमने आए थे। यह फ्रांस पूरे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला कंट्री है। दोस्तों, फ्रांस एक शक्तिशाली कंट्री भी है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य भी काफी अच्छी मानी जाती है। फ्रांस में परमाणु हथियार के साथ साथ यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5वें स्थायी सदस्यों में आता है। फ्रांस का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र पहाड़ी भाग है, जो 6000 फुट से भी ज्यादा ऊंचा है। दोस्तों, फ्रांस में मौजूद लवर म्यूजियम, जो सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो एक संग्रहालय भी है, जहां 19वीं सदी की पुरानी सभी वस्तुएं सुरक्षित रखी गई है। पूरे दुनिया में 10 देशों में नोबेल प्राइज पाने के मामले में फ्रांस भी आता है। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज पाने वाले कंट्री की, तो उसमें अमेरिका का नाम सबसे आगे है, जहां 400 नोबेल पुरस्कार के हकदार है। दोस्तों, फ्रांस खेती करने वाला उन देशों में आता है जहां एक प्रमुख व्यवसाय खेती पर निर्भर है। अगर आप चाहो तो फ्रांस में मृत व्यक्ति से शादी कर सकते हो। ये असंभव बात यहाँ संभव मानी जाती है। साल 1 जनवरी 2017 से फ्रांस में हर व्यक्ति अपने अंगों को दान करने लगा है, और यदि न करना चाहे तो उनको नेशनल रिजेक्शन रजिस्टर में सिग्नेचर करना पड़ता है। दोस्तों, फ्रांस पूरे दुनिया में पहला ऐसा देश है जिसने समलैंगिकता के कानून को मान्यता दी है, जिसमें आप समान लिंग वाले किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़े इतिहास को, जिसमें फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस है, और फ्रांस की भाषा फ्रांसीसी है, जहां फ्रांस के अंदर 63 से 66% ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, और 7 से 9% मुस्लिम लोग रहते हैं, और बाकी में बौद्ध धर्म आता है। दोस्तों, फ्रांस की कुल क्षेत्रफल 6,74,843 स्क्वायर किलोमीटर की है, और इसके साथ ही यह एक विकसित कंट्री भी है। अगर हम बात करें इसकी पॉपुलेशन की, तो यहाँ की पॉपुलेशन 6.77 करोड़ की आबादी यहाँ निवास करती है। यहाँ की टोटल जीडीपी 3.868 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ काफी अमीर कंट्री है। दोस्तों, फ्रांस की मुद्रा यूरो है, और जहां एक फ्रांसीसी यूरो बराबर भारतीय रुपयों में 90 रुपए 99 पैसे के बराबर होता है। यानी एक महंगी कंट्री साबित हो सकती है अगर आप फ्रांस जाना चाहो। दोस्तों, एक नियम जो काफी अच्छी है, जिसमें आप फ्रांस में बचे खाने को फेंक नहीं सकते, जो एक गैर कानूनी मानी जाती है, बल्कि आप इस खाने को किसी को दान देते हैं तो उसे सही माना जाता है। दोस्तों, फ्रांस में हर भोजन के साथ शराब मुफ्त में मिलती है, और बियर को लग्जरी माना जाता है। यानी आप जब चाहे फ्रांस में भोजन के साथ बियर पी सकते हो। फ्रांस में 12 टाइम जोन चलते हैं, जो अन्य देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। दोस्तों, 214 साल तक फ्रांस के अंदर महिलाएं को पैंट पहनने से गैर कानूनी मानते थे, और वर्ष 2012 में यह कानून समाप्त कर दिया गया। फ्रांस के अंदर अगर किसी अपराधी की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक उसे अपराधी कहना गैर कानूनी है, और उसकी फोटो को मीडिया में आप नहीं ला सकते। क्या आप जानते हो कि स्वतंत्रता होने वाले सभी देशों में फ्रांस वो देश है जिसने 26 देशों को गुलाम बनाया था,
अब समझे क्यों इतना अमीर कंट्री है। सन 1814 से 1830 के बीच फ्रांस का ध्वज बिना किसी रंग के प्रकाशित हुआ था, जो सफेद रंग का था। सन 1794 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद ध्वज को तिरंगे के रूप में नीले, सफेद और लाल की खड़ी धारियों में डिजाइन किया गया। फ्रांस देश में सांपों, मेंढक ये सभी चीजों को खाया जाता है और जहां घोड़े के मटन को काफी चाव से खाते हैं, और यह देश पूरे दुनिया के 8.6% जगहों पर राज करके बैठा हुआ है। दोस्तों, फ्रांस के लोग भगवान को बहुत कम मानते हैं, जहां फ्रांस का 44% लोग आज भी नास्तिक हैं, जो खुद जैसा चाहे जीते हैं। दोस्तों, आविष्कार के मामले में फ्रांस काफी आगे है, जहां पैराशूट, हॉट एयर बैलून, मोशन पिक्चर कैमरा और कारों की टायर्स यही फ्रांस में बनते हैं। दोस्तों, फ्रांस के अंदर अगर आप किसी पुलिस गाड़ी या किसी पुलिस वाहनों के पिक्चर लेते हैं तो इसको अपराध माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास शिष्टाचार और इज्जत की कमी है तो आप सीख लो, जहां अगर आप फ्रांस में जाते हैं तो ये काफी मायने रखती है, क्योंकि बड़े कॉफी शॉप या बड़े होटलों में आप हेलो या प्लीज बोलते हैं तो आप जो भी कुछ खाते हो उसकी प्राइस कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ टूरिस्ट प्लेसेस की, जहां आता है एफिल टावर ऑफ पेरिस, जहां एक ऊंचा टावर मौजूद है। दूसरे नंबर पर आता है लियोन, जो एक ऐतिहासिक स्थलों का घर है। तीसरे नंबर पर आता है मार्सिल, यह पुराने बंदरगाह है और फ्रांस का बड़ा शहर भी है। चौथे नंबर पर आता है बढ़िया, ये वर्ड नहीं एक जगह है जहां प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। दोस्तों, पांचवें नंबर पर आता है स्ट्रासबर्ग, जो खूबसूरत परिदृश्य और वास्तुशिल्प चमत्कारों का घर है। छठवें नंबर पर आता है टलूज, जो एक प्राचीन रोमन बस्ती है। सातवें नंबर पर आता है मोंट पेलियर, जहां पुराने संग्रहालय, चिड़ियाघर की दृश्य आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें भारत से फ्रांस की, तो आप प्लेन से यात्रा कर सकते हो, जिसमें आपको 12 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा, जिसमें 7,235 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी, जिसके लिए 20,000 से 32,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो आपको कैसा लगा इस कंट्री के बारे में जान करके? दोस्तों, क्या आप इस वीडियो पर नए हैं? अगर नए होंगे तो तुरंत लाइक कीजिए और अभी बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।